जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सनातन कहानियों में। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत अधिक महत्व है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद से ही सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य फिर से संपन्न होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री हरि लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब का है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 22 नवंबर की रात 11:03 से हमारी एकादशी तिथि शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहें तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह भी संपन्न करा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी विवाह की विधि के बारे में। तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं। आसन अगर लाल रंग का होगा तो बहुत ही अधिक अच्छा है। गमले को गेरूसी के रंग से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी माता को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम को स्थापित करें। दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। आप एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तुलसी माता और शालिग्राम जी का तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीजों से तुलसी माता का श्रृंगार करें। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम दोनों की ही आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। इसके साथ ही प्रसाद सभी परिवार के लोगों में वितरित कर दें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल देते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में रविवार, वीरवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक हमेशा ही जलाना चाहिए।
कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। तो भगवान विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तु का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तुलसी और शालिग्राम के विवाह के गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे के समक्ष लाल भाग रखना चाहिए। कन्यादान के लिए अपनी हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखें और इसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। दोस्तों, ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल न चढ़ाएं, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तुलसी की पत्तियां चंद्र ग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन कभी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी का दल तोड़कर अपने पास सुरक्षित रख लें। इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीजों से दूरी बनाकर रखें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूरी बनाए रखें। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी ना लगा हो, इसे अशुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर आवश्यक ना हो तो तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। घर में तुलसी के पौधे की ठीक से देखभाल हमेशा ही करनी चाहिए। रविवार, सूर्य ग्रहण और सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगाया है तो उसकी उचित देखभाल करना जरूरी है। ध्यान रखें कि यह सूख न जाए और यदि मर जाए तुरंत उस स्थान पर एक नया पौधा लगा दें। सूखे पौधे को कूड़ेदान में ना फेंकें, बल्कि किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें और उसकी कुछ सूखी लकड़ियां आप अपने पास भी रख सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ियां बहुत काम आती हैं। तुलसी का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस घर में तुलसी लगी हो वहां रोज उसकी पूजा करी जानी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि इसे पूजने वाला व्यक्ति को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जालंधर नाम का एक असुर था, जिसे अपनी पत्नी की पतिव्रता और विष्णु जी के कवच की वजह से अमर होने का वरदान मिला था, जिसका फायदा उठाकर वह दुनिया भर में आतंक मचाने लगा था। जिसके चलते भगवान विष्णु और भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। पहले भगवान विष्णु ने जालंधर से अपना कृष्ण कवच मांगा, फिर भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी की पतिव्रता भंग की, जिससे भगवान शिव को जालंधर को मारने का मौका मिल गया। जब वृंदा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, जिसके चलते गुस्से में उसने भगवान शिव को शाप दिया कि उन पर तुलसी की पत्ती कभी नहीं चढ़ाई जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि शिव जी की किसी भी पूजा में तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पति की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने तुलसी को अपना प्रिय सखी राधा की तरह माना था। इसलिए तुलसी ने उनसे कहा था कि वे उनके घर जाना चाहती हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। तुलसी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार किया था। तब से आज तक तुलसी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर ही लगाया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी की सभी श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाना कभी भी ना भूलें। तुलसी विवाह के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी विवाह के दिन घर में लहसुन और प्याज का उपयोग कभी भी ना करें। तुलसी विवाह के दिन खाने में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को पैसों में बिल्कुल भी ना दें। इस दिन आप तुलसी के पौधे को दान कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल भी ना करें।
क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु जागते हैं। एकादशी और तुलसी विवाह पर बाल, दाढ़ी व नाखून कभी भी ना काटें। इस दिन भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। तुलसी विवाह पर रात को सोना भी नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह के एक दिन पहले ही सूर्यास्त से पहले घर पर झाड़ू लगाकर सफाई कर लें, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से गलती से हमसे चींटी और सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे हमें पाप लगता है। इसलिए एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम की फली कभी नहीं खानी चाहिए। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे सभी पुण्यों की समाप्ति हो जाती है और मानव जीवन में कमाए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।